नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और बढ़ना ही चाहिए क्या। और दुनिया आगे बढ़ रही है तो हम क्यों ना बढ़ें। अपने मेहनत से हमेशा आगे बढ़ते रहना है ज़िंदगी में, यही तो प्रेरणा लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आप लोग पिछले दिनों न्यूज़ में सुने होंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को 26 जनवरी को भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 23 जनवरी को ये घोषणा किया गया ना। तो आज हम लोग जानेंगे भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बारे में कि आखिर क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग बखूबी कुछ चीज़ें जानते होंगे, लेकिन करंट की दृष्टि से आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, इस वीडियो को पूरा। कई चीज़ें आपको नया मिल जाएगा। देखिए, कब रहे बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी और कब उनको सम्मान दिया जा रहा है ना। तो ये दर्शाता है कि अच्छे कर्म, ईमानदारी, बलिदान, सदाचारिता कभी भी ज़िंदगी में बर्बाद नहीं जाता है ना। कभी भी ये बर्बाद नहीं जाता है। ज़िंदगी में हर कोई पैसा कमाएगा, आप भी कमाएंगे, हर कोई कमाएगा, लेकिन पैसा कमाने के बावजूद भी ज़िंदगी में अच्छे कर्म शायद ही लोग कर पाते हैं। इस समाज के लिए बलिदान शायद ही कोई दे पाते हैं। आप सोचिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं इस समाज में कि पैसा कमाने के साथ साथ अच्छे कर्म करके इस धरती पे अमर हो जाते हैं। जब तक ये धरती रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा ना। ये संसार जब तक रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। यही तो है, हमारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, पाने के लिए संसार पड़ा हुआ है। हमारे पास सबसे बेहतर शक्ति है कि हम अच्छे से अच्छे कर्म करके इस संसार में अमर हो जाएं। ठीक है, और यही चीज़ें हैं, जब तक ये धरती रहेगा इन सभी का नाम तब तक रहेगा। और इन सभी चीज़ों से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग भी चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, उसी क्षेत्र में इतना मेहनत कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि उसी क्षेत्र विशेष के लिए आपको इस दुनिया को याद करना पड़े लोगों को कि उन्होंने ये करके दिखाया था। संसार में हर काम बेहतर है, बस आप उसको इतना मेहनत करके कीजिए कि संसार आपको उस क्षेत्र के लिए याद रखे। ठीक है, कोई देखिए, कभी भी कोई जानता था कि भाला फेंक में कोई संसार में नाम कमा लेगा, लेकिन उन्होंने उसी क्षेत्र में इतना मेहनत किया कि पूरी दुनिया उनको याद किया। आप लोग जानते ही होंगे नीरज चोपड़ा को। ठीक है, हर कोई दुनिया में कई सारे उदाहरण हैं। ठीक है, उसी प्रकार थे कर्पूरी ठाकुर जी, जिनकी बलिदान को आज सम्मानित किया जा रहा है। तो बलिदान कभी बर्बाद नहीं जाता। ठीक है, बस इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म को करना चाहिए। ठीक है, पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन पैसे वाले को शायद दुनिया हमेशा याद नहीं रखता है। ठीक है, आप भी कमाएंगे। क्या आपने कभी सर्च मार के देखा कि मुकेश अंबानी से पहले भारत का सबसे अमीर आदमी कौन था? नहीं देखे, लेकिन अच्छे कर्म को आज भी याद करते हैं। अशोक कब 2500 साल पहले भारत में आए थे, उनको आज भी याद किया जाता है। अकबर कब आए थे, आज भी उनको इतिहास में सर्च मार मार के निकाल के पढ़ा जाता है। क्या आपने कभी 2500 साल पहले भारत का सबसे अमीर आदमी कौन था पढ़े क्या? नहीं पढ़े। इसीलिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे के साथ साथ अच्छा कर्म जरूर करना चाहिए लोगों को। क्या है इस संसार में? कुछ नहीं है। एक तरफ से अगर आप सोचेंगे तो इस संसार में कुछ नहीं है, लेकिन हम मतलब कहते हैं ना कि मुट्ठी बांध के आए थे, खाली हाथ पसारे जाएंगे। सिकंदर भी पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन खाली हाथ गया था। लेकिन हम अपने बेहतर कर्म से इस संसार में बेहतर नाम कमा सकते हैं। ठीक है, पैसा के साथ साथ अगर हम 100 रुपया कमाएं, तो अगर हम 2 रुपया भी लोगों को दान देंगे ना, तो समाज में जो गरीब तबका का लोग है ना, वो कभी भी गरीब भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, अगर हर कोई यह सोच के काम करे जिस प्रकार से कई सारे लोगों ने सोचा और संसार में नाम कमाए, अमर हो गए इस धरती पर। ठीक है, तो शायद ठंड के मौसम में उस गरीब परिवार को कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे पास कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अगर सबको ये सोच ले कि चलिए हम 100 रुपया कमाते हैं, जो कमाने वाले अच्छे लोग हैं वो सोच ले कि चलिए हम महीना में अगर 1 लाख कमाते हैं, तब 10,000 रुपया, 5,000 रुपया गरीबों में कपड़ा खरीद के ठंडी में दे देंगे, गर्मी में कुछ दे देंगे, तो कभी भी गरीबों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ठंड में मेरे पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इस ठंड में बिना कपड़ा के, बिना भोजन के मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन समाज है आज, आपको पता है कि आज का दौर, हाँ फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में रात दिन काम करते हैं
अपनी हर चीज़ों को त्याग के काम करते हैं, तभी तो समाज आगे बढ़ता है। ठीक है, इसलिए हमें भी करना चाहिए जीवन में, और आप लोग भी जब भी आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी में ये चीज़ें ज़रूर रखिएगा याद कि मैंने भी बचपन किस तरीके से बिताया है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बारे में। ठीक है, देखिए भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन करंट के दृष्टि से, क्योंकि वर्तमान में कई सारा एग्जाम है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, करंट के दृष्टि से एक बार अच्छे से इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, जो भारत में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है ना, वो कई क्षेत्रों में दिया जाता है। खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है कई सारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ध्यानचंद्र पुरस्कार है। लेकिन भारत में मुख्य रूप से अगर बात करेंगे, जो सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, वो सैन्य के क्षेत्र में और असैन्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो सेना के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, उसके बाद होता है महावीर चक्र, उसके बाद होता है वीर चक्र। ये तीनों जो सम्मान दिया जाता है, ये युद्ध के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यानी कि युद्ध में बहुत सारे मतलब दुश्मनों को मतलब वो अगर मार गिराएंगे, और या मतलब विशेष मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे युद्ध में, कई सारे सैन्य मतलब दूसरे के क्षेत्र में मतलब हमारा लूटा गया क्षेत्र को कब्जा से हटा लेंगे, यानी कि विशेष प्रदर्शन, अकेले 100 सैनिकों को मार के गिराएंगे, तो विशेष मतलब प्रदर्शन के लिए, ठीक है, सेना के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में परमवीर चक्र दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार सेना के क्षेत्र में होता है। उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। आपको नाम से याद, सबसे बड़ा नाम है परमवीर, तो सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार, उससे छोटा महावीर, उससे छोटा वीर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है, जब वो युद्ध में मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। सेना के क्षेत्र में ही शांति के, यानी कि बहुत लंबे समय तक कुछ कैप्टन जो है कि अच्छा काम करेंगे सेना के क्षेत्र में, मतलब उनका जो तरीका रहेगा वो बेहतर रहेगा, उनकी जो मतलब जो सिस्टम बनाने की क्षमता रहे, या सैनिकों को मतलब ट्रेनिंग के लिए बेहतर प्रदर्शन करे, योग्यता को बढ़ाने में, मजबूती देने में, भारत सरकार की सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। लेकिन वो शांति के क्षेत्र में, युद्ध में नहीं, तो उनको अशोक चक्र, उससे नीचे होता है कीर्ति चक्र, उससे नीचे होता है शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये सारा सेना के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये सामान्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है ये पुरस्कार। ठीक है, लेकिन सेना के क्षेत्र में युद्ध के लिए परमवीर, महावीर, वीर चक्र, और शांति में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, ये दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे 1999 के कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा जो है शहीद हो गए थे ना, तो उनको जो है कि परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, ये सेना के क्षेत्र में होता है। इसी में अगर असैन्य क्षेत्र में बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। आप लोग कई बार देखे होंगे, कई सारा मतलब अभिनेता को पद्म श्री से सम्मानित किया गया, आप लोग कई बार देखे होंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ भारत रत्न के बारे में। करंट में यही है, जो भारत रत्न है ये भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जो शांति के क्षेत्र में, उसमें आपको बात करेंगे तो मतलब सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, ठीक है, और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये सम्मान दिया जाता है। जो इसकी शुरुआत है 1954 में किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनकी घोषणा की गई थी, जब उस समय वो राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 1954 में इनका शुरुआत हुआ था। लेकिन उस समय सिर्फ जीवित व्यक्ति को, 1954 में जब प्रारंभ किया गया था, उस समय सिर्फ जीवित व्यक्ति को ये सम्मान दिया जाता था। ठीक है, लेकिन 1955 से ये घोषणा कर दिया गया कि मरणोपरांत जो भी व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य को किए हैं उनको मरणोपरांत भी दिया जाएगा। ठीक है, तो 1955 में मरणोपरांत किया गया। उसके बाद जब जनता सरकार आई, 1954 में शुरुआत हुआ तो ये चल ही रहा था, लेकिन जब जनता सरकार आई, आपको पता है कि मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री रहे थे जनता सरकार के, और ये 2 साल तक रहे थे, 77 से 79। तो इस सब मतलब इस सम्मान को जो है वो बंद कर दिए थे। उसका कुछ राजनीतिक कारण रहा, उन सब चीज़ों को हम डिबेट बात नहीं करेंगे यहाँ। तो जनता सरकार के समय ध्यान रखिएगा 2 साल ये बंद रहा था।
ठीक है। अभी तक वर्तमान तक में जो 49 विभूतियों को ये सम्मान दिया जा चुका है, 49 विभूति को ये सम्मान मिल चुका है अभी तक, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है इसे। और इसकी जो मतलब इसकी जो प्रस्तावित जो करते हैं ये पीएम द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री ये तय करते हैं कि किनको जो है कि ये सम्मान दिया जाएगा, वो रिकमेंड करते हैं कि किनको दिया जाएगा, ठीक है। और हर साल दिया जाना ये अनिवार्य नहीं है, जैसे पिछले बार 2019 में ही दिया गया था ये सम्मान और उसके बाद 2024 में दिया जा रहा है, तो हर साल अनिवार्य नहीं है कि ये दिया जाना ही चाहिए, ठीक है। और ये 26 जनवरी को ये दिया जाता है, घोषणा कभी भी कर दिया जाएगा लेकिन उसको सम्मान 26 जनवरी को ही दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें मतलब एक बार में 3 व्यक्ति को ही ये सम्मान दिया जा सकता है, एक बार में 3 व्यक्ति को, लेकिन 1999 में 4 व्यक्ति को दिया गया था एक बार। बस इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है, हमेशा वो पूछेगा नहीं, ठीक है। एक बार में ये ध्यान रखिएगा 3 ही लोग को दिया जा सकता है और प्रधानमंत्री द्वारा इनकी घोषणा किया जाता है कि किनको ये सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा कोई रकम नहीं दिया जाता है, कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इसमें जो प्लेटिनम का बना हुआ पीपल की पत्ते की तरह रहता है वो, ठीक है, आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। उसमें जो है कि एक तरफ सूर्य का मतलब चित्र बना हुआ होता है ना, प्लेटिनम का सूर्य का चित्र बना हुआ होता है, एक तरफ अब उसके नीचे लिखा हुआ रहता है भारत रत्न, यानी कि इस प्रकार से पीपल की पत्ते में लिखा हुआ रहता है, यहाँ एक तरफ यहाँ पे सूर्य बना हुआ रहता है और इसमें लिखा रहता है भारत रत्न हिंदी में यहाँ पे। इसी पीपल के पत्ते में जो दूसरी तरफ है वो अशोक स्तंभ बना हुआ होता है इस प्रकार से, यहाँ लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते। ये पूछा गया है इसीलिए हम आपको बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार देखे ही होंगे, ठीक है। ये प्लेटिनम का बना हुआ होता है और इसमें ये सम्मान के रूप में दिया जाता है, ठीक है। और उसको राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करके एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और इसमें कोई पैसा या रकम नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे नोबेल पुरस्कार में दिया जाता है 8 करोड़ 9 करोड़, इसमें सम्मान के रूप में पैसा नहीं दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है व्यक्ति को, ठीक है। अब देखिए ये भारत में जो सबसे पहला पुरस्कार है 1954 में इसकी शुरुआत की गई, तो 54 में 3 व्यक्ति को ये सम्मान दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पता है कि भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे और इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो इनको दिया गया था। उसके बाद उसी साल सीवी रमन को दिया गया था, सीवी रमन को, और आपको पता है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। सीवी रमन को शायद फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, आपको पता है कि सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम भी, ठीक है। चलिए ये प्रथम बार में 3 व्यक्ति को दिया गया था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पहला मरणोपरांत, ठीक है, पहला मरणोपरांत 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। शास्त्री जी को पहला मरणोपरांत जो है शास्त्री जी को मिला था, लाल बहादुर शास्त्री। सबसे युवा अगर हम बात करेंगे तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था, इसमें विवाद भी हुआ था, ठीक है, उसको हम बात नहीं करेंगे। जब ये 40 वर्ष के थे सचिन तेंदुलकर तो इनको दिया गया था। अगर हम बात करेंगे गैर भारतीय, तो 2 गैर भारतीयों को मिला है ये सम्मान। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जो है आपको पता है कि इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, इसमें उतना लंबा डिबेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये गांधी जी के विचार से प्रभावित थे, ठीक है। ये बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान के मतलब चले गए, तो ये मतलब लेकिन इनका विचार बिल्कुल गांधी जी की तरह रहा, ठीक है। इसीलिए इनको भारत के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, हम लोग इतिहास में इसको बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और नेल्सन मंडेला, आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका के थे, इन्होंने रंग भेद विरोधी आंदोलन को चलाया था और इसके लिए इन्होंने 27 साल जेल में बिताया था। इसीलिए भारत ने इसको भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया 1990 में नेल्सन मंडेला को। तो 2 ऐसे गैर भारतीय हैं जिनको सम्मान दिया गया है, एक याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के थे, ये पाकिस्तान चले गए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तो एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा
सीक्वेंस कर लीजिएगा, कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे ध्यान दें। 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था, हम यहाँ आपको बता दिए। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1962। उसके बाद 1966 में शास्त्री जी को दिया गया, यहाँ बता दिए हम, प्रथम मरणोपरांत भी था। 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया, ये प्रथम महिला थी, ध्यान में रखिएगा। अभी तक कुल 5 महिला को ये सम्मान दिया जा चुका है, जैसे मदर टेरेसा है, जैसे में आपका लता मंगेशकर है, उनको भी मिला है ये सम्मान। 5 महिला को अभी तक मिल चुका है, ठीक है। और 1971 में जब इंदिरा गांधी जी को मिला था तो इसमें विवाद भी हुआ था, क्योंकि इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री करते हैं, और खुद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और खुद के लिए ये भारत रत्न मतलब के लिए ये मतलब नामित की, इसीलिए इन पे विवाद हुआ था, ठीक है। इसीलिए 1971 में जब ये की तो उसी में जो है कि 1977 और 79 में जब मतलब मोरारजी देसाई के सरकार आया तो उन्होंने इसी के आधार पे बोला कि जो है कि पॉलिटिशियन हैं वो अपने व्यक्तियों को देते हैं, इसी विवाद में उन्होंने बंद कर दिया था, और कई सारे विवाद रहे थे। उसके बाद 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया। जब 1977 से 79 जो है बंद रहा, ठीक है। जब 1980 में प्रारंभ हुआ तो पुनः प्रारंभ होने के बाद प्रथम जो दिया गया था मदर टेरेसा को 1980 में, ये ध्यान रखिएगा। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया, ठीक है। और 2014 में सचिन तेंदुलकर को, ये सीक्वेंस है, एक बार ध्यान में रहने के लिए हम ऐसा कर दिए। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया। 2019 में जो है प्रणब मुखर्जी को, आपको पता है कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को दिया गया है, ठीक है। आप लोग इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल से जाके, ताकि आपको करेंट में ध्यान रहे। लेकिन वर्तमान में जो घोषणा किया गया है कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी को ये सम्मान से सम्मानित किया जाएगा 26 जनवरी को, ठीक है। तो ये जो है आपका कर्पूरी ठाकुर जी को, बस हम लोगों को इसी के बारे में थोड़ा सा जानना है, ये करेंट है हमारा। तो वर्तमान में कर्पूरी ठाकुर जी को ये घोषणा किया गया कि 23 जनवरी को ये घोषणा किया गया कि इनको दिया जाएगा। बस सामाजिक सेवा में इसका बहुत बड़ा बेहतर योगदान रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में तो कहा जाता है कि ये 1952 से लगातार जो है कि मतलब विधायक रहे थे, लगातार। 1984 में सिर्फ एक बार ये लोकसभा का चुनाव मतलब हार गए थे, ठीक है। उसके बाद ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। 1 बार जो है उप मुख्यमंत्री रहे थे। कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद भी इनके पास ठीक से घर नहीं था रहने के लिए, ठीक है। इन्होंने सामाजिक सेवा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। सीएम रहते हुए भी कहा जाता है कि इनके पास कोट नहीं था पहनने के लिए। अगर ये विदेश, एक बार कहा जाता है इनकी कई बार इनकी घटना का भी उल्लेख है। इनका वर्तमान में अगर हम बात करेंगे कई सारे घटना के बारे में तो कहा जाता है, देखिए, हाँ, इनका बेटा का नाम है रामनाथ ठाकुर, ये राज्यसभा का सदस्य है वर्तमान में। ये बताते हैं कि वो चुनाव जब लड़ते थे वो चंदा का पैसा से चुनाव लड़ते थे, ठीक है। ये बताते हैं, अभी वर्तमान में अखबार में आया था कि वो चंदा के, जितने बार वो चुनाव लड़े ना, वो चंदा के पैसा से चुनाव लड़ते थे। और उसमें भी ये बोल देते थे कि हमको 2 रुपया से ज़्यादा चंदा कोई नहीं देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं लेते थे। लेकिन कहा जाता है एक बार जो है कि जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी प्रभावती देवी, उन्होंने आग्रह किया तो कहा जाता है कि फिर भी वो 5 रुपया लिए थे, उससे ज़्यादा वो नहीं लिए थे। मतलब इतने ईमानदार थे। और कहा इनके बारे में कई सारा घटना है। कहा जाता है कि एक बार ये मतलब गए थे, पूर्व विधायक हैं, उनका नाम है दुर्गा प्रसाद सिंह। वो बताते हैं कि एक बार वो गए थे कुंवर सिंह के मतलब उसमें जयंती कार्यक्रम में गए थे, वो जगदीशपुर, बिहार में है जगदीशपुर। तो कहा जाता है एक बार वो गए जगदीशपुर उनके कुंवर सिंह के कार्यक्रम में, जयंती कार्यक्रम में। तो उनका जो है आने के क्रम में उनका जो है कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो कहा जाता है कि वो अपने लोगों से बोले, जो उनका मतलब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन लोगों को बोले कि किसी ट्रक को रोकवाइए, ट्रक में बैठ के चले जाएंगे। इतना साधारण व्यक्ति थे वो, ठीक है। तो कहा जाता है कि उनके मतलब जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बोला कि नहीं, बगल में थाना है। तो कहा जाता है कि थाना का गाड़ी मंगाया गया और उसी में बैठ के वो गए। तो एक बार कहा जाता है कि वो किसी काम से वो जो है आए थे,
वो कर्पूरी जी के पुत्र बताते हैं रामदास, राज्यसभा के सदस्य जो है रामनाथ, वो बताते हैं कि एक बार वो समस्तीपुर के कार्यक्रम में गए थे, और कार्यक्रम में गए थे तो वो हेलीकॉप्टर से उतर के और कार्यक्रम के स्थान में उनको जाना था। तो कहा जाता है कि तब तक उनको लेने वाले जो थे जिला अधिकारी लोग आया नहीं था, तो वो कहा जाता है कि रिक्शा में बैठ के चले गए थे, मतलब जा रहे थे। तब उनको कहा जाता है जिला अधिकारी रास्ते में आए, तब उनको वो बैठाए गाड़ी में, और उन्होंने माफ़ी भी मांगा जिला अधिकारी कि गलती हो गया, हम लेट से पहुँचे। यानी कि वो उतर के और थोड़ा दूर में था जहाँ जाना था उनको कार्यक्रम में, तो गाड़ी पहले से लेके आना चाहिए। यहाँ मतलब जहाँ वहाँ के जो डीएम होंगे, जो प्रशासन होंगे, पहले से आना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनके लिए, या शायद उस समय मुख्यमंत्री के पोस्ट पे नहीं थे लेकिन विधायक के पोस्ट पे तो रहे ही थे, तो उनको आना चाहिए। लेकिन वो लेट से आए थे, ये पहले पहुंच गए। हर चीज़ों में ये कहा जाता, किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी घटना होता था सबसे पहले पहुंच जाते थे। ठीक है, मतलब इतना सादगी जीवन रहा इनका। इनका अखबार में फोटो छपा, इनका घर देखिएगा आप लोग, ये देखिए इनका घर कैसा है। वर्तमान में इनका घर को सरकार कहा जाता है, वहाँ कुछ सामुदायिक भवन बना दिया गया है, कभी ज़िंदगी में घर नहीं बनाया ये। और एक बार तो ये भी कहा जाता है कि वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं हरिवंश उनका नाम है, वो कहते हैं कि मतलब उनका घर नहीं था, तो एक बार उन सभी लोगों ने मिल करके इनके घर बनाने के लिए 50,000 ईंट भेजे कि आप घर बना लीजिए अपना, मतलब मुख्यमंत्री हैं और कैसे घर में रहते हैं। तो मतलब इतनी सादगी में जीवन बिताए, और कहा जाता है कि 50,000 ईंट भेजाए, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस ईंट से स्कूल बनवा लिए, लेकिन कभी घर नहीं बनवाए, न ज़मीन खरीदे। मतलब बहुत सादगी। उनका मानना था कि ये जनता का पैसा है, जनता का एक एक पैसा से जो है कि हमारा मतलब हम लोग को वेतन मिलता है, एक एक पैसा टैक्स आता है तो हम लोगों को वेतन मिलता है, इसलिए वेतन मिलता है, इसलिए सुरक्षा मिलता है कि हम समाज उनके लिए बेहतर कर पाएँ। ठीक है, हमें मतलब वो अपने पोस्ट को समझते थे कि मुख्यमंत्री में कितना खर्च किया जाता है, बहुत सारा सुरक्षा, कई सारी गाड़ी, रहने के लिए बड़ा सा महल, वो सब कहाँ से आता है, जनता की टैक्स से। और उसको वो 1 रुपया भी अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वो जानते थे कि ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा को अन्य कार्यों में बर्बाद नहीं करेंगे, अपने पोस्ट की मर्यादा को वो समझते थे। इसीलिए कहा जाता है कि वो 1 रुपया भी अनर्गल चीज़ों में कभी खर्च नहीं किए। ठीक है, और पूरा सादगी से जीवन बिताए। उन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बहुत मतलब काम किए हैं, इसलिए और उनके सादगी का जीवन को देखते हुए जिंदगी उन्होंने पूरा मुख्यमंत्री रहे, 1952 से ही मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, और 1988 में उनकी मृत्यु हुई है। उनकी 1 सेकेंड समथिंग, हाँ 17 फरवरी 1988 को उनका मृत्यु हुआ है। 1952 से लेके 1988 तक वो हमेशा पोस्ट पे बने रहे, या विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, विपक्ष के नेता रहे। लेकिन सोचिए कि इतने बड़े पोस्ट पे रहते हुए एक घर तक नहीं बनाए, अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किए, इस समाज सेवा में पूरा बलिदान दे दिए। और आज के मुख्यमंत्री, आज के प्रधानमंत्री आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, देखिए मतलब इन जितने भी जिला अधिकारी हैं, चाहे जो भी पोस्ट पे बड़ा हुआ व्यक्ति रहे, उनके लिए तो लाखों खर्च किया जाता है ना, ताकि वो अपने समाज के लिए, वो मुख्यमंत्री हैं, हवाई जहाज़ पे उड़ते हैं। क्यों हवाई जहाज़ पे उड़ते हैं? इसीलिए ताकि वो समाज के लिए जल्दी से जल्दी, उनको अगर हम फंसा देंगे तो वो पूरे बिहार का, जहाँ का भी रहे, दिल्ली का रहे, कहीं का भी रहे, बिहार का रहे, कहीं का भी रहे, वो पूरे क्षेत्र का मुख्यमंत्री हैं। अगर उनका 1 मिनट भी लेट होगा तो कार्य में बाधा होगा। लेकिन क्या वो इस महत्व को वो आज के हर मंत्री समझते हैं? क्या समझते हैं? हम लोग हेलीकॉप्टर की सुरक्षा दिए हैं उनको, हम लोग उनको बहुत बड़ा सुरक्षा दिए, बहुत बड़ा भवन दिए हैं, ताकि हमारे लिए वो बेहतर से बेहतर कर पाएँ। आज का समाज देख लीजिए। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ें और ध्यान में रखिएगा, बिहार के 5 विभूतियों को ये सम्मान इनको मिला के मिल चुका है। मतलब इनको अगर मिल जाएगा, अभी तक 4 हो चुका है और इनको मिला के 5वां है ये बिहार में। बिहार में 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण को आप लोग जानते ही हैं कि मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, स्वतंत्रता सेनानी रहे। 1977 में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आप लोग जानते हैं, उसका जो है कि ये खुद नेतृत्व किए। जयप्रकाश नारायण को तो आप लोग जानते ही हैं। 1999 में इनको मिला। उस्ताद बिस्मिल खां बेहतर शहनाई वादक मशहूर हैं ये, ठीक है, इनको 2001 में दिया गया। और विधान चंद्र राय 1961 में इनको दिया। ये बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि इनके नाम से डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है, ये विधान चंद्र राय। ये सब बहुत सादगी से जीवन जीने वाले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। और ये 5वां रहे कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है, जिनको 2024 में यानी 26 जनवरी 2024 को ये सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के जो जन्म शताब्दी है 1924 में इनका जन्म हुआ था और 2024 में इसका 100 साल हो गया जन्म शताब्दी। हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है तो जन्म शताब्दी हो गया, इसीलिए इनके इसी जन्म दिवस के स्तर पर जो स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा, 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी जो है कि कई चीज़ें इनके नाम से जारी हो चुका है, ठीक है। 1991 में जो है भारत सरकार का डाक विभाग 1991 में कर्पूरी की स्मृति में 1 रुपये का, ठीक है, और 2016 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। जो स्मारक सिक्का होता है ना, ये सिक्का मार्केट में नहीं मिलेगा। ये विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र का उद्घाटन करे या किसी मतलब विशेष कार्यक्रम को किया जाए या किसी मतलब साहित्यिक क्षेत्र को मतलब दिया जाए, मतलब विशेष परिस्थिति में स्मारक सिक्का को जारी किया जाता है। जैसे हम लोग देखे थे कि 75 रुपया का सिक्का जारी किया गया था संसद भवन का जब उद्घाटन किया गया था। तो ये स्मारक सिक्का विशेष सिक्का होता है जो चांदी का होता है, या इसमें 4-5 धातु होता है, निकिल होता है, तांबा होता है इसमें, और चांदी भी उसमें रहता है। निकिल, चांदी, तांबा, टीन का भी शायद मिश्रण रहता है उसमें, 4 धातु से मिल के बनता है। और उसमें मतलब इस प्रकार से वो सिक्का जारी किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये सिक्का आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ये सिक्का आपको बैंक में मिल जाएगा। ये सिक्का आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 100 रुपये का सिक्का तो आपको ये 100 रुपये में मिलेगा नहीं। ये तो शौक से आप रखने के लिए, अगर आप चाहें कि मतलब जैसे कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं या किसी के भी सम्मान में जारी हुआ, तो आप अगर खरीद के रखना चाहें सम्मान में तो आप रख सकते हैं, लेकिन वो आपको 100 रुपये की जगह 2000-4000 में मिलेगा। आप एक साइड है वो साइट का नाम, हाँ, SPMCIL, आप साइट में जाएंगे ना, SPMCIL, इस साइट में जाके भी आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इस साइट में आप जाएंगे तो यहाँ आप इसको खरीद सकते हैं। हाँ, यही सिक्का जब मतलब आपका बेटा पोता हो जाएगा ना, तो उस समय इसी सिक्का का दाम लाखों में हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में जाएंगे तो आपको 100 रुपया में ही बिकेगा, लेकिन आप अभी इसको लेना चाहेंगे तो आपको 3-4 हज़ार रुपया लगेगा, ठीक है। लेकिन आप मार्केट में चलाने जाएंगे तो आपको वही 100 रुपये का 100 रुपये ही मिलेगा, वो चल जाएगा, 100 रुपये ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये विशेष सिक्का है, ठीक है। तो ये ध्यान, इसको भारत सरकार द्वारा टकसाल के द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार के टकसाल से, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको समझ गए, तो आज जो है कि इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी और चीज़ें, कई सारा चीज़ें हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जितना भी पता है कितने बड़े सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, तो जितना भी बात करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। इनके बारे में कई सारा मतलब कहानियाँ हैं, इनके सादगी के जीवन के बारे में, ठीक है। मतलब इतना साधारण रहते थे ये कि मतलब मुख्यमंत्री होके कोट नहीं खरीदते थे कभी, सिंपल सादा धोती पहनना, मतलब झोपड़ी वाला घर में रहना, झोपड़ी वाला घर में रहते थे मुख्यमंत्री होके भी। आप समझ सकते हैं इनकी सादगी को, ठीक है। बस जितना वेतन मिलता था उतना में ही काम चलाते थे, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं। तो वेतन कितना होता है आप लोग जानते ही हैं, वेतन, सरकारी वेतन कितना होता है, मुखिया जी का वेतन कितना होता है, प्रधानमंत्री का वेतन पहले मात्र 1 लाख रुपया था, अभी बढ़ाया गया है, ठीक है। तो 1 लाख रुपये में क्या होगा, लेकिन आजकल आप लोग जानते ही हैं। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, तब तक के लिए फिर आप लोगों को अगले दिन बात करेंगे, फिर सब्जेक्ट में आएंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।